दादू और गीतांजलि का हुआ आमना सामना। दादू हुए गीतांजलि से डिसअपॉइंट। गीतांजलि की होगी पगफेरे की रस्म। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में अब देखने को मिलेगा बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है, लेकिन यह शादी परिवार के आशीर्वाद के बिना हुई है। और यही बात दादू को सबसे ज्यादा अखरती है। दरअसल आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादू अपने दिल का बोझ लिए अरमान और गीतांजलि को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर नवविवाहित जोड़े पर पड़ती है, दादू का दिल बैठ जाता है। उनके सपनों का महल जैसे एक झटके में ढह जाता है। दादू गीतांजलि को देखकर कहते हैं, बेटी, मेरा सपना था कि मैं तेरी शादी में तेरे कन्यादान में शामिल हो पाऊं, लेकिन तुमने मुझे यह मौका ही नहीं दिया। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है, लेकिन गीतांजलि यहाँ चुप रहने वाली नहीं है। वह साफ लहजे में दादू से कहती है, हमारी शादी हो गई है दादू। क्या यह आपके लिए काफी नहीं है? क्या आपकी मौजूदगी जरूरी थी? अब मैं अरमान की पत्नी हूँ, उसकी हमसफर हूँ, और सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी ढाल भी हूँ। गीतांजलि के इन शब्दों ने जहां अरमान को चौंका दिया, वहीं दादू का गुस्सा और दुख दोनों सातवें आसमान पर पहुंच गए। दादू ने कड़े शब्दों में गीतांजलि को फटकार लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने अरमान की शराफत और उसके भले दिल का फायदा उठाया है। तुम जानती हो कि अरमान ना नहीं कह पाता और तुमने इस बात का फायदा उठाया। गीतांजलि भी यहाँ पर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती। वह स्वीकार करती है कि उसने यह सब किया, लेकिन उसकी मजबूरी थी। भावुक होकर गीतांजलि कहती है, दादू, मैंने पहले ही मायरा को खो दिया था। मैं उसे वापस नहीं पा सकी। अगर अरमान को भी खो देती तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो जाती। मुझे अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। अरमान इस सब बातचीत में बीच बचाव करना चाहता है, लेकिन दादू उसे रोक देते हैं। इसके बाद दादू अरमान से सख्त लहजे में कहते हैं, तुम अभी उदयपुर में ही रुको। जब पगफेरे की रस्म का समय आएगा, तब तुम माउंट आबू से गीतांजलि को लेने आना। अभी के लिए तुम दोनों का साथ रहना सही नहीं है। यह सुनकर अरमान का दिल टूट जाता है। उसे लगता है जैसे शादी होते ही परिवार उससे दूर हो गया है। गीतांजलि भी अंदर से डरने लगती है कि दादू की इस दूरी के पीछे कहीं कोई बड़ा प्लान छुपा तो नहीं है। अब असली ट्विस्ट तो पगफेरे की रस्म में छुपा है। शो में दिखाया जाएगा कि दादू इस रस्म के बहाने अरमान और गीतांजलि के रिश्ते की असलियत परखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि गीतांजलि ने जो भी कदम उठाए हैं, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए थे या फिर सच में अरमान के लिए उसका दिल धड़कता है। इसके साथ ही मायरा का ट्रैक भी दोबारा जोर पकड़ने वाला है। मायरा, जो पहले ही गीतांजलि से नफरत करती है, अब पगफेरे की रस्म का इस्तेमाल करके अरमान और गीतांजलि के बीच और गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करेगी। वहीं कियारा और चारू भी परिवार को एकजुट करने की कोशिश करती दिखाई देंगी, लेकिन क्या वे सफल होंगी या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है बड़ा धमाका। जहां एक तरफ दादू की नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि का प्यार और उसका डर है कि कहीं उसका रिश्ता टूट न जाए। आखिरकार पगफेरे की रस्म एक इमोशनल जंग में तब्द